हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्लाजो पैंट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। इसमें हमें फुल इलास्टिक लगाना है, तो सही तरीके से पैंट में इलास्टिक लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कई लोग प्लाजो पैंट बनाते हैं तो उनके थाइज में बाहर की साइड को फुगा हुआ जैसा आ जाता है, तो उसके लिए सही कटिंग क्या है और उसमें मैं एक आप लोगों को टिप देने वाली हूँ जिससे कि थाइज में कपड़ा लूज नहीं रहेगा। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि जब थाइज का मैं मार्किंग करूंगी तभी ये चीज आप लोगों को बता सकती हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज उधर भी फॉलो कर दीजिए। अब हम पैंट की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 36.5 इंच की लेंथ है, उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 35 इंच होता है। हाफ इंच ऐड करेंगे तो 30.5 इंच में हम मार्किंग कर लेंगे। ये हाफ इंच हमने ऐड क्यों किया है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। 2.5 इंच का गैप देके हमें एक लाइन और मार्क कर लेनी है। ये हमारे नीचे बॉटम में फोल्ड होगा। अब एक बार आप पूरा मेजरमेंट ऊपर से देख लीजिए। मेजर टेप को 1 इंच बाहर की साइड हमें निकाल देना है और नीचे तक हम चेक करेंगे। 36.5 हमारा यहाँ पे फर्स्ट लाइन में परफेक्ट आया हुआ है। नीचे का हमारा काउंट नहीं करना है क्योंकि ये बॉटम की फोल्डिंग में जाएगा। पेन कटिंग के लिए हमें शेप वाली स्केल की जरूरत पड़ती है, तो इसी से हम परफेक्ट तरीके से पेन की कटिंग कर सकते हैं। कपड़े की बंद साइड मेरी साइड में है और जो ओपन साइड है स्केल की साइड में है। स्केल को हमें कमर की साइड से रखना है और किनारी वाली साइड से 1 इंच कपड़ा हमें छोड़ के स्केल का जैसे शेप है उस शेप के हिसाब से हमें चौक से मार्क कर लेना है। ऊपर से कर्व आ रहा है, नीचे नीचे जाते जाते सीधा स्ट्रेट है, उसी लाइन को हम नीचे तक पूरा स्ट्रेट कर देंगे। आसन के लिए हम मार्किंग करेंगे। मेजर टेप को 1 इंच ऊपर की साइड निकाल के हम नीचे 12.5 इंच में मार्किंग कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा लूज पहनना चाहते हैं तो आप 13 से 13.5 इंच में भी डाउन कर सकते हैं। अब हम थाइज के लिए मार्किंग करेंगे। 27.5 की थाइज है, उसका हमें हाफ करना है। 14.25 इंच में मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। यहाँ पर हम क्रॉच एरिया के लिए शेप देंगे। पहले वाले पॉइंट से हम ऊपर तक स्ट्रेट कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व ले लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर क्रॉच एरिया का शेप देना है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अंदर की साइड गहरा नहीं करना है क्योंकि पैंट में बहुत ज़्यादा अंदर गहरा नहीं किया जाता है। अब हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे और साइड से हम डार्ट के लिए हाफ इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब हम कमर का कैसे मेजरमेंट निकालेंगे ये चीज़ देखेंगे। 42 इंच की कमर है, उसका हमें 1/4 निकालना है और उसमें हमें 2.5 से 3 इंच ऐड कर देना है, जो हमारे डार्ट की मार्जिन में भी जाएगा और साइड की जो फिटिंग रहेगी उसका मार्जिन रहेगा और एक्स्ट्रा जो हमारा इलास्टिक के लूजिंग चाहिए वो मार्जिन रहेगा। तो टोटल मिलके हम 3 इंच तक एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। डार्ट के सेंटर वाले पॉइंट से हमें नीचे तक स्ट्रेट लाइन करना है। इस लाइन को हमें नीचे बॉटम तक पूरा स्ट्रेट कर देना है क्योंकि ये हमारा पैंट का सेंटर लाइन है। बॉटम के लिए मार्किंग कर लेंगे। 18 इंच की बॉटम है, उसका हाफ करेंगे 9। फिर से हमें उसका हाफ करना है। 4.5 में हम लाइन के एक साइड मार्क करेंगे और 4.5 लाइन के दूसरी साइड। अब हम स्केल को ले लेंगे और शेप लगा लेंगे। पहले हमें बॉटम में स्ट्रेट कर देना है, फिर क्रॉच एरिया से हमें स्केल को रख के स्केल के हिसाब से हमें शेप देना है। तो ये हमारे पैंट के हिसाब से स्केल बनी रहती है, तो इसके लिए इससे ही हमें शेप देना है। अब यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच नीचे मार्क करेंगे। फिर स्केल को हमें उल्टा रख देना है। पहले हमने बाहर की साइड को रखा था, अब इसे हमें उल्टा रखना है और फिर से बॉटम की साइड से स्केल के शेप के हिसाब से हमें मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ये थाइज का कॉर्नर वाला पॉइंट, जहाँ पे हमारा कपड़ा लूज हो जाता है।
ये यहाँ पे मैं आपको बोली थी कि एक मैं आप लोगों को टिप देने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से स्केल को रखना है और नीचे की लाइन से मिलना चाहिए और ऊपर की साइड को आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो बाहर की साइड कपड़ा गया है उसे हमें कट कर लेना है। तो इतना पोर्शन हमारा जो थाइज़ में लूज होता है इसी की वजह से लूज होता है। फ्रंट में हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। डार्ट की लेंथ हम रखेंगे 4 इंच। यहाँ पर आप 4.5 भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब हम पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अभी फ्रंट पार्ट की मार्किंग करी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है वहीं पे कटिंग करना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके वैसे ही रख लिया है जैसे पहले रखा था। जो थाइज वाली लाइन है उसे हम आगे की साइड बढ़ाएंगे। ऊपर कमर की लाइन को भी हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ पर क्रॉच एरिया के पॉइंट से भी हमें ऊपर की साइड स्ट्रेट लाइन कर देना है। यहाँ से हम 3 इंच ऊपर मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हिप साइज के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर हिप ज़्यादा हैवी है तो आप 3.5 इंच में भी मार्क कर सकते हैं। स्केल को लेंगे और इस तरीके से हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हम बैक के क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग करेंगे। 2 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे और हाथ से हम क्रॉच एरिया का शेप दे देंगे। अब मैं ऊपर की साइड से कटिंग कर लूँगी। तो बैक साइड का हमें क्रॉच एरिया की साइड कटिंग करके ऊपर वाली लाइन में जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही कटिंग करना है। अब मैं आपको नीचे की मार्किंग कंप्लीट दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कैमरे का थोड़ा सा फुल हाइट नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं हाफ हाफ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। बॉटम की साइड वाली लाइनों को हमने आगे की साइड को बढ़ा लिया है। क्रॉच एरिया के यहाँ पे हमने 2 इंच मार्क किया है आगे की साइड। अब हमें 1.5 इंच का मार्क कर लेना है। तो नीचे तक हमें सेम मार्किंग करनी है 1.5 इंच। स्केल से हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हम पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग किया है वहीं पे करना है। हमें क्रॉच एरिया की साइड में ही एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। जो दूसरी साइड है वहाँ पे हमें फिक्स कटिंग करना है, जो हमने फ्रंट की कटिंग कर रखी है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए हम कपड़े को पहले फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ से रखेंगे और इलास्टिक के हिसाब से मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड में हमें फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं इस तरीके से कीजिए, ना ही बेल्ट आपकी छोटी होगी और ना ही बड़ी होगी, क्योंकि इलास्टिक एक साइज के नहीं रहते हैं। आपके पास कौन सा साइज का है, 1.25 इंच का है, 1 इंच का है या 1.5 इंच का है, उस हिसाब से नाप के आपको एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए या फोल्डिंग के लिए जो हमें फोल्ड करना है उसे ऐड कर लेना है। अब हम प्लाजो की स्टिचिंग शुरू करते हैं। दोनों पार्ट में से बैक के पार्ट को अलग कर देंगे। पहले हम फ्रंट के पार्ट को, सबसे पहले हमें आसन में सिलाई लगानी है। आसन में हमें 1/2 इंच का गैप देना है, उसके बाद ही स्टिच लगाना है। इससे कम भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है। तो हम डबल सिलाई भी इसमें कर लेंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट के आसन में भी मैं सिलाई लगा लूँगी। इसमें भी हमें डबल स्टिच लगा लेना है। आसन में डबल स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दोनों पार्ट में इंटरलॉक कर लूँगी। अब फ्रंट में जो हमने डार्ट की मार्किंग करी थी उसमें सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से हम दूसरे डार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को एक साथ लेके साइड वाली सिलाई लगानी है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और ऊपर से हम बैक पार्ट ले लेंगे। साइड के बॉटम की साइड से हमें पकड़ना है। हमारे कट्स बराबर मिलने चाहिए। एक साइड से हमें पकड़ के सिलाई लगाना स्टार्ट करना है।
एक बार फिर से हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी हम सिलाई लगाएंगे और उसे डबल स्टिच कर लेंगे। अब हम बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। नीचे से हमें 2.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, तो उसे हाफ हाफ करके हमें फोल्ड करके उसके ऊपर वाले किनारे में सिलाई लगा लेनी है। तो हम दो तरीके से बॉटम को फोल्ड कर सकते हैं। पहले हमें एक साइड से स्टिचिंग करके हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, दोनों साइड की फिटिंग लगाने के बाद हमें गोल फोल्ड करके भी हम कर सकते हैं। लेकिन मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, स्टार्टिंग में आपको फिनिशिंग लाने के लिए आप इस तरीके से कीजिए। जब आपका परफेक्ट तरीके से पैंट बनने लग जाएगा तो आप दोनों साइड से पहले फिटिंग कर लीजिए पैंट की, फिर उसके बाद लास्ट में बॉटम फोल्ड कर सकते हैं। सेम तरीके से हम दूसरी साइड के बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम बॉटम की साइड से दोनों को मिला के रख लेंगे और अंदर वाली साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। आसन के यहाँ पर आएंगे तो हमारी दोनों सिलाइयाँ एक साथ में आनी चाहिए, तो सीधे हम सिलाई दूसरी साइड के बॉटम की तरफ निकाल देंगे। फिर से हमें मजबूती के लिए इसमें एक सिलाई और देनी है, तो हम यहाँ पे 2 सिलाई देंगे, तो जल्दी से आसन में सिलाई खुलेगी नहीं। अब हम यहाँ पे इलास्टिक को नाप लेंगे। मेरे पास अभी कमर का मेजरमेंट है, उस हिसाब से मैं इलास्टिक ले रही हूँ। अगर आपके पास कमर का मेजरमेंट नहीं है, बाय चांस आप गलती से मेजरमेंट लेना भूल गए, तो किस हिसाब से आप लेंगे। यहाँ पे मेरी 1.25 इंच की चौड़ी इलास्टिक है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, फुल इलास्टिक करना है तो हमें डबल फोल्ड करके रखना है। जहाँ पे हमारा आसन की लाइन है उससे 2 से 2.5 इंच हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा इलास्टिक लेना है, तो हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे। अब हम पहले बेल्ट को अटैच करेंगे। उल्टे साइड से हमें रखना है और 1/2 इंच का स्टिच लगाते हुए पूरे कमर में हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। जैसे ही हम एंड में पहुंचेंगे, एक्स्ट्रा बेल्ट की हमें कटिंग कर देनी है और 1/2 इंच हमें छोड़ के पहले स्टिच बाहर निकालना है, फिर दोनों पट्टियों को हमें जोड़ देना है। दोनों बेल्ट की पट्टी को जोड़ने के बाद हम उसे गोलाई में पूरा अटैच कर लेंगे। अब हम इलास्टिक को ले लेंगे, इसे गोलाई में पहले सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर हमें अच्छे से पक्का करना है, कम से कम 8-10 सिलाई आप लगा सकते हैं। अब इलास्टिक को बेल्ट के अंदर रख लेंगे। पहले हमें उसे सेंटर में रखना है और नीचे से 1/2 इंच का गैप देना है। ऊपर से बेल्ट की पट्टी को हम 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, फिर किनारे में सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक लगाने के टाइम पर हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। पहले हम बेल्ट के साथ में पूरा इसे अंदर की साइड रखे सिलाई लगा लेंगे, लेकिन इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी है, केवल बेल्ट को हम फोल्ड करके अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इलास्टिक पूरा हो गया है, लेकिन अभी हमारा कपड़ा है, इसके लिए हमें आगे की साइड से इलास्टिक को पीछे की साइड को खींचना है। इस तरीके से हम पूरी बेल्ट को अटैच कर लेंगे।
अटैच हो गई है। अब हमें इलास्टिक को एक बार अच्छे से खींच लेना है और जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उन्हें निकाल देना है। तो ये कपड़ा जो हमारा रिंकल्स बने हैं इसमें, उसे सब जगह एडजस्ट करना है। अब हम इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगानी इसके लिए ज़रूरी है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो एक दो बार पहनने के बाद इलास्टिक रोल हो जाता है, अंदर की साइड में गोल करके घूम जाता है। इसके लिए हमें सिलाई सेंटर में लगानी चाहिए। सिलाई लगाने से पहले हमें खींचना है, उसे खींचने के बाद ही सिलाई लगानी है। जैसे ही मशीन रुकेगी फिर इलास्टिक इकट्ठा हो जाएगा, फिर से हमें खींचना है, खींचने के बाद सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पूरे इलास्टिक में हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा प्लाजो रेडी हो गया है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।